अमेरिका इजराइल का दनादन ईरान पर हमला। एयरफोर्स के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान को कर रहे हैं बर्बाद। पूरे विश्व में तेल की कीमतों में लगेगी आग। अगली लड़ाई तेल को लेकर होगी। पश्चिम एशिया में आग लग चुकी थी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग पिछले 8 दिनों से लगातार चल रही थी। हर दिन नई नई खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्रवार सुबह सब कुछ बदल गया। अचानक से ईरान की राजधानी तेहरान कांप उठी। रात अभी ढल भी नहीं पाई थी कि इजराइल की एयरफोर्स के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में घुस गए। ये फाइटर जेट्स तेजी से ईरान के कई इलाकों पे टूट पड़े। बमों की बौछार होने लगी। इजरायली सेना IDF ने कहा कि उनका निशाना ईरान की पूरी सैन्य ताकत है। सेना के ठिकाने, कमांड सेंटर, मिसाइलों के गोदाम और यहाँ तक कि परमाणु साइट्स भी। एक खास जगह पर हमला हुआ। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मुख्य सैन्य विश्वविद्यालय, जिसे इमाम हुसैन विश्वविद्यालय कहते हैं, यहाँ IRGC के बड़े अधिकारी ट्रेनिंग लेते थे और हाल ही में इसे राइजिंग लॉयन जैसे ऑपरेशन के लिए मीटिंग और इमरजेंसी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इजराइल ने इसे पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की। फिर एक बड़ा भूमिगत बंकर पर हमला हुआ, जहां बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई थी। सैकड़ों सैनिक और वरिष्ठ अधिकारी वहां काम कर रहे थे। मिसाइल यूनिट के गोदाम, प्रक्षेपण सिस्टम और कमांड सेंटर, सब कुछ निशाने पर आ गया। आसमान से बम गिरते रहे और धमाकों की गूंज तेहरान में फैल गई। और इसी बीच लेबनान के बेरूत में भी इजराइल ने जोरदार हमला किया। 2024 के संघर्ष विराम के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इतना भयानक हमला कि बेरूत और दक्षिणी लेबनान से 95,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रॉकेट हमले भी जारी थे। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जवाबी हमले किए। इजराइल और खाड़ी कई देशों पर मिसाइलें भी दागी, लेकिन इजराइल अमेरिका की ताकत के सामने ईरान की हालत कमजोर होती जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। उन्होंने बातचीत का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ईरान में सरकार बदलना चाहता है, नया लीडर लाना चाहता है। वहीं एक दुखद खबर भी सामने आई। एक स्कूल में भयानक विस्फोट हुआ। बहुत सारे ईरानी छात्र उसमें मारे गए। शुरुआती जांच में पता चला कि पास की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ठिकाना था, जिस पर अमेरिकी हमला हुआ था। उसकी चपेट में स्कूल आ गया। रूस भी इस जंग में कूद पड़ा था। खुफिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि रूस ईरान को ऐसी जानकारी दे रहा है जिससे वो अमेरिकी सेना पर सटीक हमला कर सके। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अली काबी ने चेतावनी दी, अगर ये जंग जारी रही और खाड़ी से तेल का निर्यात रुक गया तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। शुक्रवार को ही अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत $90 के पार चली गई। 2 साल में पहली बार पूरी दुनिया में महंगाई का डर फैल गया। ऊर्जा की सप्लाई चेन हिल गई। अब जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। तेहरान कांप रहा था, लोग डर रहे थे। दुनिया की नजरें मिडल ईस्ट पर टिकी थी। अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें संघर्ष रोकने में नाकाम हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि अगला दिन क्या लाएगा, शांति या और ज्यादा बड़ी तबाही। तेल संकट का वैश्विक प्रभाव काफी ज्यादा गहरा और व्यापक होता है, खासकर जब मिडल ईस्ट जैसे क्षेत्र में जंग या तनाव बढ़ता है। अभी मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई। ये जल डमरू दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और LNG तरलकृत प्राकृतिक गैस का रास्ता है। इससे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अभी के हालात क्या हैं? ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 80 से $92 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में कीमतें 10 से 13% तक उछल चुकी हैं। अगर संकट लंबा चला तो कीमतें $100 या उससे ज्यादा भी जा सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर होगा बड़ा प्रभाव। पहला, महंगाई में तेज उछाल। तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, LPG, ट्रांसपोर्ट, बिजली और हर चीज की लागत बढ़ जाती है। इससे खाद्य पदार्थ, सामान और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। विकसित देशों में महंगाई 0.2 से लेकर 0.8% तक अतिरिक्त बढ़ सकती है। एशिया और भारत जैसे आयात निर्यात निर्भर देशों में असर और ज्यादा गहरा पड़ता है। केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे कि लोन महंगे होंगे और आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। दूसरा, आर्थिक विकास में मंदी। ऊर्जा कीमतें बढ़ने से फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट और उपभोग प्रभावित होता है।
गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं के अनुसार अगर कीमतें $100 तक पहुंची तो वैश्विक जीडीपी ग्रोथ 0.4% तक कम हो सकती है। लंबे समय तक संकट चला तो स्टैगफ्लेशन, महंगाई प्लस मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। एशियाई अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि इनका ज्यादातर तेल मिडल ईस्ट से ही आता है। तीसरा, शिपिंग और सप्लाई चेन पर असर। होर्मुज बंद होने से जहाज रुक गए। इससे तेल के अलावा अन्य सामान की ढुलाई महंगी और देरी से होती है। एलएनजी की कीमतें यूरोप में 40% तक बढ़ गई हैं। खाद्य, चीनी, सोयाबीन जैसी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। चौथा, किन किन देशों पर क्या असर होगा। भारत, रोजाना 2.6 मिलियन बैरल तेल होर्मुज से आता है। कुल आयात का 40 से 50%। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा। यूरोप, गैस की कीमतें बहुत बढ़ी, ऊर्जा संकट जैसा हाल हो सकता है। अमेरिका, खुद तेल उत्पादक है तो फायदा हो सकता है, लेकिन वैश्विक मंदी से इसका असर पड़ता है। चीन और जापान, सबसे ज्यादा निर्भर, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। अगर संकट खत्म हो जाए तो क्या। अगर जंग जल्दी खत्म हुई या वैकल्पिक रास्ते बढ़े तो कीमतें जल्द ही गिर सकती हैं। लेकिन लंबा संघर्ष चला तो 1970 के दशक जैसा बड़ा तेल संकट आ सकता है, जहां महंगाई और मंदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तेल संकट सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई और लोगों की जेब पर असर डालता है। दुनिया अभी इसी संकट के बीच है और अगले कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे।